डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 12 पेंटिंग बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरा पेंटिंग सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे, साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कि कैसे आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेंटिंग में, भले आप लोगों ने क्लास 11th के पेंटिंग को नहीं पढ़ा होगा तो भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेंटिंग जो है वो कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी बता देते हैं, पेंटिंग में जो है बोर्ड जो है आपसे 30 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा। यानी पेंटिंग का जो बोर्ड एग्जाम होता है वह 30 नंबर का ही आपके सीबीएसई अंकल एग्जाम लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 30 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम हुआ, एक सब्जेक्ट तो 100 नंबर का होता है, बाकी का सर 70 नंबर कहाँ गया? तो बाकी का जो 70 नंबर है वह आपके स्कूल को देना रहता है, ठीक। तो इसमें एक भी बच्चा का नंबर कटता नहीं है, सभी को 70 में 70 मिल ही जाता है। तो इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन जो है तैयारी इसका हमें करना है 30 नंबर का, और बहुत इजी होता है, पूरा का पूरा इसमें 100 में 100 आता है, और 100 में 100 आएगा आपका क्लास 12 का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक। और क्लास 12 में एक एक नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो ये बहुत इजी होता है, इसलिए फटाक से इसमें 100 में 100 लाना है। अब दूसरा जो आप लोगों के मन में डाउट है कि क्या सर क्लास 12 के पेंटिंग बोर्ड एग्जाम में हमें पेंटिंग भी करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। बस नाम का पेंटिंग है, एग्जाम में कोई भी पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सर है क्या? तो समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का छोटा सा हिस्ट्री आपको पढ़ना है, कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है। पेंटिंग के हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाई करनी है और उसी का बोर्ड एग्जाम होगा। अब बोर्ड पे जो है इतना सिलेबस लिखे हैं, 1 बाय 1 आपको सिलेबस बता देते हैं कि इस साल के लिए क्या है, और उसके बाद 1 बाय 1 सब कुछ आपको पढ़ा भी देंगे। तो आज पहला क्लास है तो सिलेबस ही बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, आराम आराम से पूरा वीडियो देखें, अच्छे से पूरा समझाएंगे, चिंता न करें। पहला जो चैप्टर है वो है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब आप कहेंगे सर ये है क्या? तो मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्रकला, ज्यादा हिंदी हो गया, मतलब छोटे चित्र के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, तो स्कूल का मतलब कोई स्कूल नहीं हुआ जिसमें आप पढ़ते हैं, स्कूल का मतलब हुआ एक ग्रुप, आप मान सकते हैं। तो पहले चैप्टर में आपको राजस्थान के पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, और पहाड़ी इलाका के जितने भी पेंटिंग है उसके बारे में आपको पढ़ना है। हर चैप्टर में 4 से 5 पेंटिंग पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और जो पहाड़ के इलाके में पेंटिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हर चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जैसे राजस्थानी पेंटिंग आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि राजस्थानी पेंटिंग का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से वो बना और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थानी पेंटिंग के सब स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। सब स्कूल का मतलब ये हुआ कि जैसे राजस्थान का पेंटिंग है, उसमें जोधपुर में कैसा पेंटिंग बनाया जाता था, मेवाड़ में कैसा पेंटिंग बनाया जाता था, अजमेर में कैसा पेंटिंग बनाया जाता था, तो उसको हम लोग कहते हैं सब स्कूल, ठीक। और सब मिलके क्या बनता है? राजस्थानी पेंटिंग बनता है। ठीक उसी तरह पहाड़ी में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कौन से कलर का यूज होता था, कौन सा बॉर्डर होता था, इस सब के बारे में। और उसके बाद हर चैप्टर में 4 से 5 पेंटिंग और उसके पेंटर के बारे में जानना है, आपका हो जाएगा चैप्टर समाप्त। तो ये जो तीनों चैप्टर ऊपर से है, राजस्थानी एंड पहाड़ी पहला चैप्टर, मुगल एंड डेक्कन दूसरा चैप्टर, और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग तीसरा चैप्टर में यही आपको पढ़ना है। तो ये तो आप समझ गए। जैसे मुगल का पढ़ाएंगे तो मुगल में भी आपको बताएंगे कि ओरिजिन और डेवलपमेंट क्या है, यानी मुगल पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और वह डेवलप कैसे किया, ठीक। उसके बारे में, उसके कुछ पेंटर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जब बंगाल स्कूल आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ों को तो पढ़ेंगे, लेकिन बंगाल स्कूल में एक जो है नया चीज़ आपको पढ़ना है वह है नेशनल फ्लैग के बारे में,
ठीक है। नेशनल फ्लैग के मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में पढ़ना है, उसमें जो रंग है उसके बारे में पढ़ना है। और मॉडर्न ट्रेड्स इन इंडियन आर्ट सबसे इजी है, इसमें कुछ भी झमेला नहीं है, बस 4 पेंटिंग और उसके पेंटर का नाम याद करना है, 4 ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना है और 4 स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ना है। तो यही एकदम छोटा सा सिलेबस है, ठीक। बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो पेंटिंग में समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। एक हिस्ट्री पढ़ना है, जैसे राजस्थानी पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वो कैसे डेवलप हुआ का मतलब ये है इन द सेंस कि जैसे छोटा मोबाइल है, फिर वो बड़ा मोबाइल कैसे बना तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे, वही सब आपको पढ़ना है। फिर उसके अलग अलग इलाके के बारे में पढ़ना है, जैसे राजस्थान में जयपुर है, मेवाड़ है, फिर उसी तरह पहाड़ के इलाकों के बारे में पढ़ना है। बंगाल स्कूल में भी वही है, बस नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ना है और 4 पेंटिंग, 4 ग्राफिक्स और 4 स्कल्पचर मॉडर्न जो पेंटिंग है उसमें पढ़ना है। तो यही एकदम छोटा सा सिलेबस है, तो एकदम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बताते हैं कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और जब जब पेंटिंग का लेक्चर आए उसको एकदम फॉलो करेंगे आप। एक आपको काम करना है कि एक नोटबुक आप ले लें, यानी कि जिसको हम लोग कॉपी बोलते हैं, कॉपी ले लें और जो जो हम पढ़ाएंगे उस नोट्स को आप याद करते रहेंगे। याद मतलब कि उसको 1-2 बार रिवीजन डेली करते रहेंगे तो आपको कोई भी पेंटिंग में दिक्कत नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि सर इसके लिए कौन सा बुक लें, तो कोई भी आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। जो हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपको देंगे, क्वेश्चन का PDF देंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा और एकदम पेंटिंग में आपका 30 में 30 मार्क्स आएगा। तो ये तो हो गया। अब है कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, तो स्ट्रैटेजी यही रहना चाहिए कि आपको एक नोटबुक ले लेना है और कल से जैसे जैसे लेक्चर आएगा उसको देखते रहना है, ठीक है। 1 बाय 1 सारा लेक्चर को देखते रहना है, नोट्स को बनाते रहना है और साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे उसको करते रहना है। उसके बाद कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। 30 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा, 70 नंबर का स्कूल वाला आपसे प्रैक्टिकल लेगा, तो उसमें कुछ नहीं रहता है, घर से 4-5 फोटो बना के ले जाना रहता है, जो आप किसी से भी बनवा ही लेते हैं तो उसमें काम हो जाता है। उसमें कैसा भी आप फोटो बनाएंगे फुल मार्क्स ही आपका आएगा। अगर एक आदमी का बनाना है तो हाथ भी गायब आप कर देंगे तो भी फुल मार्क्स आएगा, दोनों हाथ गायब कर देंगे तो भी आएगा। स्कूल वाला का तो समझ ही रहे, और कहीं कहीं तो कुछ दक्षिणा पे भी हो जाता है, तो वो सब तो डिटेल में बताएंगे आगे। तो फिलहाल के लिए ही बताएंगे कि आज पहला क्लास था तो आपको सिलेबस बता दिए कि इस साल क्या क्या पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी पेंटिंग नहीं करने को देगा, उसका हिस्ट्री आपसे पूछेगा। वही राजस्थानी स्कूल पढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ा, उसका सब स्कूल का मतलब हो गया जूनियर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का भारत देश है तो उसमें सब स्कूल अगर हमको कहना होता है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कैसे अलग अलग राज्य है, तो उसी तरह राजस्थानी पेंटिंग में भी अलग अलग जगह है। उधर अजमेर अलग है, जयपुर का पेंटिंग अलग है, तो उसी सब के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। फर्स्ट क्लास तो आज था, सेकेंड क्लास में मिलते हैं, ठीक। सेकेंड क्लास में यात्रा करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक पेंटिंग का प्लेलिस्ट होगा, अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे होंगे तो उसी में सारा वीडियो अपलोड होगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मिलते हैं पेंटिंग के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करना है। बाबू सोना पाल रखें तो उनको भी शेयर करके बता देना है कि पेंटिंग क्लास होने वाली है। थैंक यू।